बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिन कयामत के पूरे कहे सो खास उम्मत वालों ने रहे
सहज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल फल फल कर। जरा बात ऊंची कर, साउंड ऊंचा। कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे हमको लाड़ लड़ाए जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के पर्दे दिए उड़ाए जी। पर्दे दिए उड़ाए। जन्म अंडा में जेहता तेता तमे देखीता करया। फरमाया सुनो साहब। कहे इंद्रावती अति उछरंगे। अक्षरी राज्य महाराज वह धाम के दुल्हा धाम धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज, वह महबूब शिरजी साहिब कितने मेहरबान हैं और किस तरह से रूहों को लाड लडाते हैं वो हम नहीं जान पाते। हमें अब तक भी रतनपुरी के मंच से इतनी चर्चा मिलने के बाद भी कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो आदमी के जीवन कायाकल्प होके खुद ब खुद रास्ता बदलता है। पर देख रहा हूं 3-4 दिन जो प्रेम और रस के साथ बीते, बहुत प्रयास कर रहा हूं खुश रहने का, लेकिन वो सुंदर साथ पर आपने मूल संबंध के अंगना है मेरी, उसका वचन जो आपने दिया था परम धाम में, सारी बातें महाराज जी ने कही कि तुम भूल जाओगे, रसूल भेजूंगा, नहीं मानोगे, फिर हादी तुम्हारे सुभान जो श्यामा जी हैं उनको भेजूंगा। हादी मीठे वचन हक के कैसी रोए रोए। सवेरे सुना कि राज्य महाराज आप सतगुरु देवचंद जी महाराज के हृदय में जब विचार बैठे, हंसी वडी लड़ी, गुस्से के साथ लड़ लड़ के आंसू बहा बहा के दुखी हो करके हमें आप जगाते रहे, हमने आपको पहचाना नहीं। और फिर जब आपने उस तन को छोड़ा तो जितना ज्ञान चर्चा आपने सतगुरु देवचंद जी के हृदय में विराजमान होकर हमारी आत्मा को जगाने का रास्ता हमको शुद्ध यहां से लेके निज नाम के द्वारा, कलमे के द्वारा, एक रस ला इला अल्लाह क्षर अक्षरातीत, इतने भी बात दुनिया में कोई किसी ने बताई नहीं थी। इसलिए जन्म से अंधे थे, कर्म कांड में फंसे थे, और फिर वो भी करते रहे। तारतम लेने के बाद भी कुल देवी तो बोलो 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 पूजते रहे। ये अंधे थे। पतिव्रता नारी बनने के बाद भी वैश्या का काम करते रहे। लेकिन आपने देखा कि मेरी अंगना है, तो हमारा पतिव्रत नाते से क्या फर्ज बनता था कि जो कदम आपने रखे थे, जो रास्ता बताया था, उस पर हम चलते। पर हमने आपका रास्ता वासो, जो आपका रास्ते पर पीठ पर कदमों पर कदम रखना चाहिए था, वो न रख पाए। और किस में फंस गए? यमपुरी के साधन में फंस गए। महाराज जी बड़े जरा प्यार से लपेट के चर्चा कर देते हैं कि मेरे दिल में भाव आता मैं गादीपति बनता, और ये सब कुछ सीधी क्लियर बात नहीं कर दे कि हम गादीपति की पूजा करने लग गए थे। बिहारी जी को बिठा करके मैंने उनको अक्षातीत मानना शुरू कर दिया था, गादी की पूजा की थी। ये अंधे थे हम। गादी की पूजा जो है यमपुरी का साधन है, हमने वो रास्ता अपना लिया जो दुनिया अपना रही थी। क्यों? राधा वल्लभी मार्ग के अंदर चरण सिंह कान बह रहे, पीछे शोर हो रहा है, क्या संशय नहीं है तेरे पास?
वो बच्चे वाले तो बह रही हैं, उनको सुधार ही नहीं इस जन्म में। सुंदर साथ जी स्वामी जी से पहले जब तक रूहें संसार में नहीं आई, दुनिया आज दिन तक भव से पार उतरी क्यों नहीं? क्योंकि बिल्कुल यहां पर क्या विधि है कि नाक की, ऊंट की नाक होती ना, उस नाक उसकी इतनी कोमल होती है कि पीठ पर उसके 50 हंटर भी मार लो, उसकी कोई तंदुरुस्ती पे फर्क नहीं पड़ेगा। नाक की ई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए नाक में नकेल डाल देते हैं और अगले ऊंट की दुम के साथ बांध देते हैं। और 10,000 भी ऊंट होना, उसको चलाने के लिए एक आदमी सफिशिएंट है। अगले ऊंट पर वो बैठ जाए और चलता चला जाए तो 10,000 ऊंट, नाक बंधी है ना पीछे, वो दर्द भी नहीं सहन कर सकता, पीछे आएगी। और कहीं वो झूमता झूमता पहले ऊंट की रस्सी को कर दे इधर और वो जा पड़े खड्ड में, तो फिर ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि 10,000 ऊंट कहां जाएंगे। वो हालत ही यहां है। मैं पूछना चाहता हूं, विश्वामित्र को किसी ने गद्दी पर बिठाया था, अगस्त मुनि को किसी ने गद्दी दी थी, बड़े बड़े गुरु द्रोणाचार्य को किसी ने गद्दी देकर के ट्रस्ट बनाया था। संत गुलाम नहीं होते, संत स्वतंत्र होते। भाषा सुनो, संत क्या है? जो सबके दुख हरता है और अपना सुख सबको प्रदान, उसको संत कहते। तो लेकिन संसार में आज भी क्या है? वो लोग ठीक हैं जहां चल रहे हैं, हमें उनसे मतलब नहीं, कहने के दृष्टांत दे रहा हूं। आज भी गुसाई जी के मरने के बाद गुसाई जी का लड़का ही गादी पर बिठाया जाता है। ए वल्लभाचार्य मार्ग को सतगुरु देवचंद जी के तन में जब राज्य महाराज बैठे, छोड़ तो दिया। जब राज्य महाराज अंदर बैठ गए तो फिर वो श्याम जी के मंदिर में चर्चा सुनने कभी नहीं गए। लेकिन जब शरीर छूटा तो अब सब सुंदर साथ को अभी निजबुद्ध ये कुलजम स्वरूप की वाणी तो मिली हुई नहीं थी। और एक इंद्रावती के आत्म को पता था कि राज्य तन छोड़ने के बाद मेरे अंदर आके बैठेंगे, क्योंकि शरीर छोड़ने से पहले महाराज जी ने सवेरे स्पष्ट बताया। कई जो बेचारे नहीं समझते, नशे में बैठे रहते, इसलिए दोबारा शब्द उन्हीं के रिपीट कर रहा हूं। क्या कहा? 4 सुंदर साथ को बिलख बिलख के कहा कि क्या कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं जो मरते समय मेरी इच्छा पूरी कर दे? जब तक मेरा ठाकुर इंद्रावती की आत्म नहीं आएगी मैं शरीर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इंद्रावती रास्ते में खड़ी रुदन कर रही है, मैं धाम नहीं जा सकता। तो कौन सा धाम? परम धाम में इंद्रावती की क्या ताकत है कि श्यामा महारानी जी के या राज्य का रास्ता रोके? हमें धाम का ही पता नहीं है। अर्श कहा, बोलो, दिल मोमिन वो धाम है। तो इंद्रावती के हृदय में बैठना है, वो धाम बनाना है। और उससे 9 साल से प्रणाम ही नहीं हुआ है। तो जिससे 9 साल से प्रणाम नहीं, तो क्या उसके घर में चले जाओगे? इसलिए बुलाओ। और यही रुदन करती थी, हे धनी आपन बैठा छे एक पुरी माए, धनी तुम्हें हराऊंगी। दुनिया को नहीं पता, वो मुझे चोर कह रही है, मुझे कोई परवाह नहीं, पर तुम अक्षातीत हो, तुम्हें पता है तेरी अंगना गुनहगार नहीं है, पर तुमने पर्दा किया है। मैं बेगुनाह थी, लाड पालने वाला धनी हो, तुम बुलाओगे तो आऊंगी, वरना मैं भी नहीं आती, मेरा भी तो कुछ अधिकार है। बुलाया, 4 संदेशे भेजे, फिर आ गए। अब शरीर छोड़ने से पहले, एक बार तो पहले जब तारतम दिया, पहचान कराई थी, तब सारी बातें बता दी थी कि तेरे तन से, यानी इस तन को, देवचंद जी के तन को छोड़ने के बाद राज्य युगल स्वरूप तुम्हारे तन में बैठेंगे। हिंदुओं के ग्रंथों में लिखी हुई जितनी भविष्य की बातें हैं कि विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, वो तेरे तन से पूरा होगा।
कुरान के अंदर जो लिखी हुई बातें, ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरुल ज़मा, इमाम मेहदी साहब का आना, वो तेरे ही तन से अल्लाह ताला की सारी बातें पूरी होंगी। मुसलमान समझ ही ना सकेंगे। फर्दा रोज 11वीं सदी को कहते हैं, कल का दिन। वैसे मुसलमान नमाज पढ़ के कहते हम कट्टर हैं, कट्टर, काले पत्थर हैं, काले पत्थर। कट्टर नहीं, काले पत्थर है। जो कुरान को नहीं मानते वो काहे का मुसलमान? उन्हें पता ही नहीं कुरान आया किसके लिए है। वो कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए नहीं आया है, वो अर्श की रूहों के लिए सारा परमधाम का ज्ञान उसमें आया। बताया कि वो मायने कौन सी बातें जो मोहम्मद साहब ने कहा था कि ए मुसलमानों, जब शब्द मुक्तात, मुक्ता हर्फ जिसको कहते हैं, इसके मायने जब खुलेंगे तो अल्लाह ताला के बिना कोई भी इनके मायने खोल सकेगा नहीं। कोई मुसलमान मेरे भाई बैठे हैं, जरा कुरान पाक के अल्फ लाम मीम सुपारा जो पहला है उसके अर्थ को देखें, क्या लिखा है नीचे टिप्पणी में कि इसके मायने अल्लाह ताला के बिना कोई खोल सकता ही नहीं। जब इसके मायने खुल जाएंगे वही फर्दा रोज क़यामत होगी और वही अल्लाह होगा। ये तेरे तन से काम होगा। और ये तो दुनिया का काम हिंदू और मुसलमानों के लिए हो गया। अर्श की रूहें जो आई हैं, उनकी आत्मा की खुराक दुनिया के ग्रंथ नहीं है, उनकी आत्मा की खुराक वेद शास्त्र पुराण नहीं है, उनकी आत्मा की खुराक अर्श अजीम खिलवत के इश्क की लज्जत है। वो तेरे तन से ही सारे अर्श के छुपे भेद जो दुनिया जानती नहीं, परमधाम कहाँ है, अर्श क्या है, अर्श में रहने वाला कौन है, उनकी लीलाएं क्या है, रूहें आत्माएं हैं क्या, और परमधाम की बात तो बहुत दूर, तारतम के भेद भी क्षर अक्षर अक्षातीत का खुलासा तभी होगा। अब वही बातें, अब 22 दिन जब फिर बुला लिया और फिर सारी बातें कह के तन छोड़ दिया कि अब तेरे तन में बैठेंगे। तो पता था केवल जब मीटिंग होती है कि गोसाई जी के बाद अब सब सुंदर साथ जो थे वो राधा क्या सोचने लगे कि भी राधा वल्लभी मार्ग जो है वही सबसे ऊंचा था। तभी तो सतगुरुदेव चंद जी महाराज 14 वर्ष तक भागवत सुनते रहे। तो जाहिरी काम भी हमें उसी तरह से कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कोई मार्ग दिखाया ही नहीं गया था जैसे वो करते हैं। तो उनके यहाँ क्या है, परमात्मा एक खानदान की रजिस्टर्ड बॉडी है, उस खानदान के स्वयं परमात्मा कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण उनके खानदान की प्रॉपर्टी है। अर्थात जो राधा वल्लभी मार्ग का आचार्य होगा, उसके मरने के बाद उसकी गद्दी पर केवल उसका, बोलिए, लड़का ही बैठेगा, क्योंकि कृष्ण उनके ही खानदान का ठेकेदार है। इसी तरह से एक निरंकारी धर्म है, नया नया चला था दिल्ली जब पाकिस्तान बना था, उनके भी यही रिवाज है। अभी अभी अवतार सिंह जी मरे थे, उनका लड़का पहले ट्रांसपोर्ट के पुर्जे बेचता था, जब वो मरे तो उसकी माँ ने कहा आजा भाई बस हो गया, अब तो खुद परमात्मा है, बैठ गए। तो अब वो परमात्मा क्या बताते हैं, ये देखो परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे, दो हाथों के बीच क्या है, परमात्मा है, ठीक है। ये थे जन्म अंधे कि जिसको भी पकड़ करके बिठा दिया गादी पर वो हमारा क्या बन गया, परमात्मा बन गया। ये थे जन्म अंधे कि हे मेरे धाम के दुल्हा, हम भी जन्म अंधे ही बन गए। कि वो बिहारी जी जिनको पता ही नहीं था तारतम क्या है, जैसे माताओं का पहले संस्कार जो होता था, मुझे आज भी याद है, पुरानी माताएं, पुराने पिता लोग जो पुराने सुंदर साथ हो गए, सुबह उठते भले नहाए या नहाए कुल्ला उल्ला करके बस चौपैया अवश्य बोलते। तो वो चौपैया जिस घर में बोली जाएंगी, बच्चे उठेंगे उन पर बट नेचर लिया संस्कार पड़े। अब गांगजी भाई के घर सतगुरु शिवधनी देवचंद जी को उन्होंने पहचान लिया एक तन के अंदर कि ये देवचंद्र नहीं है। जब सुनाई पार की बान, तो वही देवचंद्र जो मिल करके गांगजी भाई और देवचंद्र इकट्ठे कांजी भाई के पास, कांजी भट्ट के पास चर्चा भागवत की सुनते थे। दोनों क्लास फेलो थे एक किस्म से, दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। अब उसको अपना धाम धनी मानना, किससे माना, भागवत ने मनवाया क्या?
जब सड़क पर खड़े होते थे तो देवचंद जी के अंदर, क्योंकि ये बात खुद राज्य महाराज ने कह दी थी तारतम के समय में, कल की चर्चा में तारतम रखूंगा आपके सामने। सतगुरुदेव चंद जी श्यामा महारानी ने पूछा, क्योंकि राज्य महाराज ने कहा जो बातें आज करनी है ना प्यार से कर लो, फिर इस तरह से रूबरू और इन नैनों से, शरीर के तुम्हारे इन आंखों से इस दुनिया में दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। तो हैरान हो गए कि राज्य महाराज आपने तो अभी बताया है कि मेरा तेरा संबंध निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार का है कि मैं कभी तुमसे और तुम मुझसे कभी भी जुदा हो नहीं सकते हो। तो फिर धनी आप कह रहे हो कि कभी दर्शन नहीं दूंगा, तो कहां जाओगे? तो क्या कह दिया कि अगर जाना होता तो आते ही क्यों, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। अब ये जो तेरा तन है ना, इसके अंदर मैं बैठूंगा, अंदर से चर्चा मैं सुनाऊंगा और गले में हार तुझे पहनाऊंगा। ये लाड है। संकट उठाए राज्य महाराज और गले में हार हमारे। क्या शक्ल दिखाएंगे राज्य को। अब जब धनी साक्षात मिल गए, अंदर आके बैठ गए, तो क्या फिर व्यास की पूजा करने देवचंद जी जा सकते थे? ठीक है, आज समय कुछ भी करता रहे, हमें किसी के कार्यक्रमों में दखल नहीं देना, चाहे वो कोई बड़ा स्थान है और उनके तत्वाधीन भागवत होती रहती है, कोई बात नहीं, उनके गुनाहगार वो है, हमें उनकी बातों को सिर मत्थे पर क्यों लेना। खुद सोचें कि हमारा मूल कहां से शुरू हुआ। क्या फिर देवचंद जी ने उसके बाद किसी को भागवत सुनाई, या सुंदर साहब को भागवत सुनने के लिए कहा? क्या या उस तन छोड़ करके जब प्राण नाजी धाम के दुला पांचों शक्तियों के स्वरूप बने, किसी को भागवत सुनाई? क्या महाराजा छत्रसाल जी ने किसी को भागवत सुनाई? क्या भैया सीताराम जी ने किसी को भागवत सुनाई? क्या बाबा दयाराम साहब ने किसी को भागवत सुनाई? क्या सतगुरु परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी ने किसी को भागवत सुनाई? या और आज दिन तक महाराज श्री जवाहरलाल जी ने किसी को भागवत सुनाई? विचार करो सुंदर साहब, विचार करो। ये हम यमपुरी के साधन में जा रहे हैं कि सत्य को छोड़ करके असत्य जड़ों की पूजा करनी हमने शुरू कर दी है। और यही बात अब कही थी राज्य महाराज ने परम धाम में कि ऐसी दुनिया में जा रहे हो, वाणी चर्चा सुनोगे सतगुरु देवचंद जी, हादी मीठे वचन हक के कैसी रोए रोए दुखी हो करके तुम्हें झंझोरेंगे, पर उसके बाद भी तुम्हारी अक्ल पर इतनी माया का पर्दा पड़ा। हाय समाज क्या करे, भाड़ में गई समाज, उसके पीछे हम राज्य को ही छोड़ रहे हैं। समाज है क्या? एक किसका डेरा कहूं, गोविंद वल्लभ भेड़ा भूतों का नगर है, वो चिपटे हुए हैं। हम उनके लिए जीना चाहते हैं, अपने धनी को छोड़ रहे हैं। विचार करिए। अब जब अंदर बैठ गए, एकदम शक्ति किसकी अंदर आ गई? बोलिए। साक्षात जब राज्य महाराज अंदर आवे, शक्ति है। अब वो तो जो सुनते थे रोज नित्य वृंदावन, जिसका चित्तवन करते थे, ये दिखने लगा जैसे ये है। उसके बाद नजर आने लगा ये अक्षर है, और उसके बाद मूल मिलावा परम धाम तक दृष्टि राज्य महाराज के अविश शक्ति से जाने लगी। अब भागवत क्या करेगी? जिस भागवत में कहा तो है, और लीला जो ब्रिजरास की कही, वो भी भाई इस वृंदावन में जो 11 दिन की लीला प्रतिबिंब की है, वो व्यास जी ने लिखी है, ना कि नित्य वृंदावन की लीला लिखी है। क्योंकि जब नित्य वृंदावन हो रहा था तो काल माया का ब्रह्मांड तो था ही नहीं, तो व्यास कहां से लिख देता कि वो कहां है? पर ये भेद कौन बताएगा? भागवत वाले क्या जाने। महाराज जी ने अपनी आंखों से कलकत्ते के अंदर सदानंद जी की चर्चा करते हुए देखा, उन्होंने बनावटी भागवत बना के रखी हुई है। असल गीत जो भागवत गीता प्रेस के वो भी नहीं वो खोलते हैं। हम उनके गुलाम बने हुए हैं।
हम उनके पीछे जाकर राज्य को पाना चाहते हैं। स्वामी जी ने लिखा कि वो क्या था, हम भी यमपुरी के रास्ते पे चल पड़े थे। किसके, कौन सा यमपुरी का राधा कि सब सुंदर साथ ने मिलकर के राधा वल्लभी मार्ग वालों के अनुयायियों की तरह से देवचंद जी के बाद किसको धामधनी बनाया? बिहारी जी। क्योंकि गोसाई जी के बाद गोसाई जी का लड़का अधिकारी होता है। पर राज्य महाराज मैं क्या करता अकेला, समाज क्या, अपने सुंदर साथ को मैं कैसे छोड़ देता। इस वास्ते मुझे भी उनके पीछे यमपुरी के साधन में जाना पड़ा, मुझे भी गादी का पूजन करना पड़ा। सवेरे उठ करके मैं बिहारी जी को साक्षात धाम का धनी मानकर नहलाता था, धुलाता था, चंदन लगाता था, टीका करता था। आपने देखा कि मेरी अंगना जन्म अंधी हो गई है, कौन निकालता? ही मेरे प्राण वल्लभ हमारा कौन था? कौन हमारा बाजू पकड़ के नरकों में से निकालता? फिर तुमने जो किया है ना, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। ये है अधिकार एक अंगना का। क्या भगत भगवान को ऐसा कह सकता है? वो सुंदर साथ वाणी विचारो, चर्चा होती तुम्हें उधर की आग लगती है, कोई इधर की आग लगती है। जिन्होंने चर्चा में नहीं बैठना, मैं ट्रस्ट की ओर से और अपनी तरफ से हाथ जोड़ के कहता हूं सवेरे प्रसाद लेके यहां से चले जाओ भाई, क्योंकि फिर इधर उधर देखते मेरा रोम रोम अग्नि से जल के राख होने लगेगा। फिर गिरधर साहब का भी डर लगता है कि वो कहते हैं महाराज जी को गुस्सा आता है। उनसे भी प्रार्थना करता हूं को ऐसों को समझा लो। 4 दिन तक मैं बड़े मिठास और प्यार से ही बातें कर रहा हूं, और ये रूप इन्होंने दर्शाया नहीं, और मेरे अंदर से आग के गोले बरसने शुरू हो जाएंगे। फिर ना कहना कि इनको गुस्सा आता है, मेरे से सहन नहीं हो सकता, बात खत्म हो गई। जिनको ये धन अच्छा नहीं लगता, नरक अच्छा लगता है, वो नरकगामी कृपा कर से यहां से चले जाओ। यहां कुछ दर्द की बात है। जिनको इन शब्दों का पता ही नहीं क्या है, वो काहे को यहां पर आके दूसरों को दुखी करते हो? ना, हमारे हाल पे रहम करो। देखो इंद्रावती क्या कह रही है कि राज्य महाराज हम नरक में धसे पड़े थे क्या, कि तुम्हारा रास्ता जो बताया हुआ था वो हमने छोड़ दिया। आपकी पीठ को छोड़ के हमने यमपुरी का फिर रास्ता पकड़ लिया। तुमने तो कर्म कांडों से हटा करके हमें परमधाम का रास्ता देवचंद जी के तन में, हृदय देवचंद जी में आया, आके विराजमान हुए। कर्म कांडों से छुड़ाया, आग पानी पत्थर की पूजा से छुड़ाया, व्रत जप तप से हमको छुड़ाया। आज ये व्रत है, आज वो व्रत है, आज ये करना है, आज ये करना है, छुड़ाया। तो आपके बताए हुए रास्ता वहां में नहीं, आपका पीठ को छोड़ दिया। यानी जिस रास्ते पे आपने चल के दिखाया था वो हमसे नहीं चला गया, भटक गए। कौन सा रास्ता पकड़ लिया? गादी पूजन यमपुरी का साधन है, जो गद्दियों की पूजा करता है। करिए, मना नहीं करेंगे। ये ना परमधाम में जाके कहना कि धाम धुला श्री राज्य महाराज ने किसी के भी द्वारा हमको समझाया नहीं। अब करिए, अब नहीं मना करेंगे। जाओ, जहां गद्दियां हैं, लकड़ी के पलंग पड़े हैं, पूजो। भाग भाग के जाओ, वहां तबले बजाओ, वहां संगीत गाओ, ताकि शान ऊंची हो जाएगी। जाओ, कोई मना नहीं करेगा, धड़ाके से चलते। ये ना कहना अगर आत्म है कोई परमधाम की, तो किसी आत्म ने मुझे सीधा रास्ता बताया। कौल निभाने के लिए रतनपुरी आश्रम आपकी सेवा कर रहा है, उस धाम धनी की मेहर से। जाओ जाओ, कोई मना नहीं करेगा। गद्दियों की पूजा करो। देख लेना कि क्या जहां बाबा दयाराम जी थे, क्या वो लकड़ी के पलंगों की पूजा करवाते थे? जहां सतगुरु धनी देवचंद जी थे, क्या वो खीजड़े वृक्षों की पूजा कराते थे? जाओ ना, तरपुरी भाग भाग के खीजड़ा तरस रहा है, लगा हुआ है बोल्ड आज भी कि श्री खीजड़ा जी मुक्ति के दाता। 1994 की
95 की जनवरी अंक निकाल लो। मुक्ति जो उनका कृष्ण प्रणामी पत्रिका है, क्या महिमा लिखी है। श्री खीजड़ा जी देवचंद जी के अंश सुपुत्र हैं। नहीं समझे? समझ नहीं आई? आनी नहीं, क्योंकि गादी है और उसकी बात आप किन कानों से सुनोगे? निंदा तो यहां की सुनना चाहते हो ना, वो तो मूल गादी है ना। फिर देवचंद जी श्यामा महारानी जी वृक्ष पैदा कर रहे हैं, उनके पुत्र हैं खीजड़ा जी, और हम लोग सुन के कह देते ही और फिर उसी की जाके पूजा करते। जाओ, मना नहीं, कल के जाते जरूर जाना वहां खीजड़े का मत्था टेकने। श्री खीजड़ा जी की इतने बजे आरती होती है। महाराज श्री जी देख के आए हैं मेरे साथ, बोल झूठ नहीं कह सकते। हमने फोटो भी उस बोर्ड का लिया। 12 बजे श्री खीजड़ा जी को भोग लगता है। 12 से 3 बजे तक श्री खीजड़ा जी शयन करते हैं। जाओ कृष्ण प्रणामियों, जाओ। हम नहीं जाएंगे, ना गादियों की पूजा करें। क्लियर कट बात है। पिया मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। धनी प्राणनाथ मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। वो इंद्रावती कह रही है कि धनी, हम अंधे तो हो ही गए थे, जन्म अंधे हो गए थे, जैसे दुनिया जन्म से अंधी थी, आंखों में पड़वाल था, दिखता नहीं था। हम थे, आपने बाजू पकड़ा है, इंद्रावती किधर जा रही, अंधी हो गई है तू। बाजू पकड़ करके मुझे सीधे रास्ते पे लगाया धनी। मैं इसके लिए कोई शब्द नहीं जो कह सकती हूं, लेकिन ये भी सुन लो, मेरे परेशान नहीं किया। ये है मजा। हम नरक के अंदर जा रहे थे, यमपुरी का रास्ता पकड़ रखा था। बिहारी जी को अक्षातीत कह के उसको मैं तिलक लगाता था, मैं पूजा करता था। उठाइए अभी तक साहब, ये यमपुरी का रास्ता था। आपने कॉल किया था कि मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता, तो फिर जब पति आएगा तो क्या करेगा? लाड लडाएगा, रोती के आंसू पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बोलो, शर्म क्यों करते हो? पूछते नहीं हो कभी कभी पत्नियां रोती, तब शर्म करो, करो शर्म। ये तो संसार वाले नहीं पत्नी को रोता देख सकते, तो मेरा धाम का तो नहीं हमें रोता देखेगा। हाँ, पर जिन्होंने उनको पहचाना नहीं, उनके आंसू नहीं वो पूछते। कोई अंगना बनेंगी तो उनके आंसू पूछेंगे। उनका कोई भगत है ही नहीं, क्योंकि वो किसी के भगवान नहीं है। उनका कोई चेला नहीं है, किसी के वो गुरु नहीं है। वो किसी के भगवान नहीं, उनका कोई भक्त नहीं, क्योंकि भक्त तो तब होता अगर कोई उनको जानता होता। उनको कोई जानता ही नहीं। कौन जानता है उनको? हाँ हाँ, कोई नहीं जानता। 400 साल से भी दुनिया क्या जानेगी, हम ही नहीं पहचान पाए। हम पहचान जाते, बद्रीनाथ की यात्रा करने जाते, हाँ? क्या अमरनाथ जाते, क्या हरिद्वारों में जाते? हरिद्वार जाओ वहां छुए, हरिद्वार जाओ नीचे, क्या करना, डूबना है तो यही डूब जाओ, काली नदी अच्छी रहे। कौन तुम्हें झंझोलेगा? बताओ ना कि यह रखा है वहां। हमें भुलाने का एक साधन बना दिया वहां पर हरिद्वार में। निज धाम परम धाम को धोखा दे करके हमें अंधा बनाया जा रहा है कि आ जाओ निज धाम बन गया। अखिल श्री कृष्ण प्रणामी विश्व का निज धाम। अब सब आचार्यों ने बनाया मिलकर, ठाकरदास जी उसके अंदर शामिल, कृष्ण महाराज तनेजा साहब प्रेमदास जी उसके गादीपति थे, वो उसके अंदर शामिल, और धर्माचार्य महाराज श्री धर्मदास जी महाराज सबसे हेड थे। सब ने मिलके समाज को अंधा करके क्या बना दिया? मूल। तो फिर ध्यान किसका धरें? वाणी की जरूरत ही नहीं। जो लिखा है सुरते की राखिए, हाँ, सवेरे बैठो सीधा मूल मिलावे पहुंचो हरिद्वार। पर यह भी बताना चाहता हूं, जो तुम लोगों ने नोट नहीं किया, बराबर 5 साल तक हर साल 4 आदमी, 2 आदमी, 6 आदमी वहां मरते रहे, पर फिर भी अंधों को अकल ना आई कि हम कर क्या रहे। लगातार उठाओ इतिहास,
हर मई में पहले साल से लेके 5 साल तक बराबर, कभी 2 मरे, कभी 4 मरे, कभी 3 मरे, और गंगा में डूब करके ही मरे। फिर भी आंखें न खुली तो राज्य क्या करे। और अब रही सही कसर गुजरात सुंदर साथ को फांसने की रह गई है, क्योंकि गुजरात सुंदर साथ को वृंदावन के बिना चैन, बोलते क्यों नहीं? अरे बोलो ना, मथुरा वृंदावन तो जाऊज पर से, क्यों अब तो वहां क्या बन गया? परम धाम। बस चर्चा सुनने की जरूरत नहीं भाई। चर्चा किस लिए सुन रहे हैं? परम धाम जाने के लिए तो सुन रहे हैं। बन गया परम धाम, यही है धरती पे ही परम धाम बन गया। किन के लिए? जिनको वो नसीब है नहीं तो बेचारे क्या करें, दिल को बहलाने के लिए गालब ख्याल अच्छा है, चलो हम भी अपने परम धाम में पहुंच। ये है जन्म अंत। जो नहीं भी हैं उस सूरज होने के बाद भी बादलियां बना बना के सूरज के अंदर सामने काली बादलियां, ये क्या बन गया? वृंदावन काला बादल बन गया कि जिनकी आंखें खुली भी हैं वो भी अंधे हो जाए कि सूरज मिट गया। जागो, ये लाड लडाए। कहे इंद्रावती अति उच्छरंगे, हमको लाड, ये लाड लडाया कि हम यमपुरी के रास्ते जा रहे थे। तरदेवा होते तो उनका तो विधान ही यहां पर है कि हर एक को कर्म कांड में कर्म में बांधो और कर्मों के हिसाब से सीधा यमपुरी का रास्ता दिखाओ। क्यों? उनका राज यही इस ब्रह्मांड में है कि वो जीवों को यदि इस फांस से आगे निकाल देंगे तो फिर उनका ब्रह्मांड कैसे चलेगा। इसलिए इतने कर्मकांड ये बनाए किसने? इन देवी देवताओं के हुक्म से बना कि जीव को ऐसा मोह में डाल दो, बस मां कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा बच्चा रोए। किसका बच्चा? कौन बच्चा? कोई किसी का बच्चा नहीं, कोई किसी की मां नहीं, पूर्व जन्म का संबंध लेने देने का है। कोई किसी की बीवी नहीं। अगर वो बीवी है, कहते ना मेरा जीवन साथी, बोलो कहते हैं कि नहीं भाई? बोल तो दो, नहीं तो साथ क्यों चिपटाए फिरते हो फिर? तो अगर वो जीवन का साथी है तो जीवन के साथी को जीवन भर पूरा साथ देना चाहिए कि बीच में ही स्टेशन से उतर जाए? कोई किसी का साथी नहीं। जब पूर्व जन्म का संबंध खत्म हुआ, बीवी चली गई, और पति का संबंध हुआ तो पहले पति चली गई, बीवी रोती रही, आंखें नहीं खुलती अभी। और वो जो है, चाहे हम उन्हें याद करें या ना करें, वो कभी भी हमारा साथ छोड़ सकता नहीं। उस धनी को नहीं पकड़ना चाहिए, झूठ वालों को पकड़ना चाहिए, झूठ वालों को रिझाना चाहते हैं, झूठ वालों के गुलाम बने हुए हैं। धनी की पहचान नहीं। जागनी कहते किसको है? ये लाड लडाया जो इंद्रावती कह रही है। कहे इंद्रावती अति उच्छरंगे, उच्छरंग के साथ, बड़ी खुशियों के साथ, बड़ी मस्ती के साथ पति का प्यार पा लेती है। जैसे पत्नी तो उच्छरंग लेती है। और अब अपनी सखियों से भी कह रही, सखियों मैं क्या बताऊं, मुझे धनी मिले तो उनको क्या कहा? धनी ठीक है, हम यमपुरी के साधन रास्ते में जा रहे थे गादी पूजा, तुमने देखा कि मेरी पत्नी यमपुरी में जा रही है, जो सच्चा पति है, इसलिए मूल मेरा धाम का धनी तुम होने के उस नाते को तुमने वचन अपना पालवा माटिया। अपना वचन जो तुमने दिया हुआ है, संबंध है कि तुम कभी हमसे जुदा हो नहीं सकते, उस वचनों को तुमने आके पाला और मेरा बाजू पकड़ के मुझे झंझोरा। रे इंद्रावती के बच्ची क्या कर रही है तुम? तो यमपुरी से निकाल के अपने चरणों में जो लिया, मेरे पर एहसान नहीं किया। तो लोग वजनों का कि यमपुरी में मैं जा रही थी तो तुमने मेरा जो बाजू पकड़ा है ना, मेरे पर एहसान नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तेरी, बोलो, पत्नी अंगना हूं। इस वास्ते जो है, हे मेरे धनी, बस इस एहसान का बदला ना, क्योंकि मैं अंधी हो गई थी,
आपने ये जो परोपकार किया, यानी पति पना निभाया, इसने मेरे दिल के अंदर बहुत, कैसे वर्णन करूं। तो सखियों को, अपनी आत्माओं को हम सुंदर साथ को कह रहे हैं। इंद्रावती अंदर श्री राज्य महाराज साक्षात विराजमान हैं और क्या कह रहे, कहे इंद्रावती अति उच्चरंग। इससे बड़ी खुशी, उच्चरंग खुशी, आनंद, अति प्यार हृदय में। जब रोम रोम में पति का प्यार भर जाता है तो फुदकती फिरती है जैसे पत्नी, उस तरह से फुदकने को कहते हैं अति उच्चरंग। नाचना कूदना, धनी का प्यार मिल रहा है, सत्य की पहचान हो गई है। मेरा महबूब, मेरा धाम दुल्हा, लाड लडाने वाला धनी, इतना प्यार देने वाले कि हम समझ ही नहीं सकते कि इतना प्यार कैसे करते हैं। क्योंकि ये जो प्यार की बात है, लाड की बात है, ये सुंदर साथी हम नहीं जान सकते। जो जानता है ना कि ये मेरा कितना लाडला है, वही जानता है कि इसको प्यार कितना करना है। हमें नहीं पता, हम माया में अभी भूले हुए हैं, हमने नहीं उनको पहचाना। हजी आपन नथी ओलख्या जो विचारी मन। अगर राज्य महाराज को, अक्षातीत को पहचान लिया कि वो मेरे धाम का दुल्हा है, तो फिर क्या रखा है बद्रीनाथ, क्या रखा है हरिद्वार, क्या रखा है काशी, क्या रखा है अमरनाथ और क्या रखा है वृंदावन। सोचिए। आप बताओ कि फिर जिस जगह पर भले किसी की भी गादी हो और झूठ की पूजा होती है, क्या वहां जाना हमारा धर्म है या वहां जाना हमारा वैश्यापना है? जिस जगह पर मेरे पति की कहे हुई आज्ञा के ज्ञान से विरुद्ध कार्य होता है, यदि पत्नी वहां जाती है तो बोलो वह पत्नी कौन है? बोलो। जहां पर उसे पति की लाज उठाई जाती है, जहां उसकी शान को धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जहां उनकी वाणी के पुर्दे पुर्दे किए जाते हैं और झूठ भागवत की जो है कथा सुना जाती है, वहां अंगना जाती है तो अंगना समझ के ना जाए, समझे कि मैं वैश्या नार जाके नाच नाचूंगी जैसे वैश्या नाचती है। नाचिए। हमारा संबंध क्या है उन चीजों से? जरा पतिव्रत साधन पढ़ना है तो पढ़ो रामायण से, पढ़ो भागवत से। पतिव्रता वो है कि पतिव्रता नारी भले कुछ अपने पति से कैसा भी कोई और ज्यादा भी वाला क्यों ना मिल जाए, यदि उसके दिल में भी भाव आता है कि ये मेरे पति से अच्छा है, इतना सोचने पर भी वो क्या है? बोलिए, वैश्या नार है। वो सुंदर साथ तुम्हें मिला कौन है? तुम्हें मिला कौन है? पहले दिल में सोचो। आज जिसको अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते कि मेरे धनी जी का प्रेम सने अपनी आत्मा के साथ क्या है, वो ऐसे नरक की भूमि में उतरे हैं। किन के वास्ते? अपनी पत्नी के वास्ते, अपनी अंगना को थामने के लिए। जेने अजवालो आ करो परखो पुरुषे, उसकी पहचान करो। वो हमारा प्राणनाथ, वो हमारा धनी है, वो कभी भी हमसे जुदा नहीं। और फिर शेर साहब कह दिया कि हे राज्य महाराज, दूसरी बार आप दे धरी ने आव्या, ये भी हमारे पर कोई उपकार नहीं कि जो आपने एक तन छोड़ के फिर दूसरा तन लिया है, तो ये भी कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। ये भी आपने इसलिए करना है कि हम आपकी अंगना है। तो वो पति कैसा है जो पत्नी को वीरान होता देखेगा? ना, वो कभी भी हमसे जुदा होने वाले नहीं, कभी भी। जहां अक्षरातीत कहो तो वहां ये याद रख लेना कि आत्म एव परमात्मा। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं हो सकती और सूरज अपनी किरणों से अलग नहीं हो सकता, सागर अपनी लहरों से अलग नहीं हो सकता, इस तरह से अक्षरातीत कभी भी अपनी आत्माओं से अलग सोचना ही गलत है।
और हम यमपुरी के साधन में फिर पड़ गए। आज प्राणनाथ जी के धाम गमन का दिन है, वस्त्र सफेद पहनो, घड़ियाल ना बजाओ, मातम छा गया। अंधों का मंडल इकट्ठा हो रहा है, कोई तो आंखें खोलो। अरे भाई वहां समाज में रहना पड़ता है, भाड़ में गई समाज। उस प्राणनाथ पे भरोसा नहीं, समाज हमारा अन्नदाता है क्या? दम नहीं है, क्योंकि अभी उसके दम की जरूरत समझी नहीं है, उनके लाड को पहचाना नहीं है। अब उछरंग तो उनके दिल में आएगा, शेर की गर्जना तो वो इंद्रावती करेगी जिसके अंदर वो उछरंग है, जिनको धनी का लाड मिला है। और लाड का पहला लाड क्या है कि हम जन्म बोलो अंधे थे, तो उसने जो बाजू पकड़ के झंझोला, हमने तो पुकारा ही नहीं, खुद आए, अपना वचन पालवा। अपना जो संबंध है मूल का, और वचन कहे थे कि रूहो तुम भले जाके भूल जाओगी, पर मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सदा साथ हैं, उस समय भी थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। बस जिसका ये ईमान हो गया है, बस उसकी बंदगी खत्म हो गई। यही हमारा चरणामृत प्रसाद है, यही हमारी पूजा है, यही हमारा धनी है, यही हमारी भक्ति है, यही हमारा सब कुछ है कि अंग के पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे, पर धनी से कभी भी ईमान हटाए। बस ये सब कुछ है। जब ये हो जाता है तो फिर निश्चय करीने दौड़ सी जय, तो तारतम जो श्री राज्य महाराज के स्वरूप की शक्ति है, वो उसके सिर पर आके खड़ी हो जाएगी। फिर तुम्हारा रखवाला वो अक्षरातीत हो जाएगा। तो बताओ, जब अक्षरातीत जिसके सिर पर रखवाला होगा, उसको कौन मुंह से उसकी तरफ कोई हाथ भी उठाएगा, पहले उंगलियां उड़ा दी जाएंगी। पर ईमान नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, हमें दुनिया का भरोसा है, राज्य का भरोसा नहीं। क्योंकि दुनिया इन आंखों से बोलो 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 दिखती है, और वो इन आंखों से नहीं दिखते, वो रूह की नजर से दिखते हैं। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड लेखे अंतर आंखा खोल सी, जो खोलेगा ए सुख सोए। अब वो इंद्रावती कह रही है अति उछरंगों के साथ, कब? जब यमपुरी के रास्ते जाते हुए कहां जा रही है? ये तेरा अक्षरातीत है, बिहारी जी की तो पूजा कर रही, चल इधर सुंदरता की जागनी करनी है, छोड़ इस रास्ते को। फिर जब नौतनपुरी से निकले, कभी गए नौतनपुरी मत्था टेकने? बताओ। मुल गद्दी हमारी, मुल गद्दी है, मुल गद्दी जाओ उठा के सिर पे रख लो। मुल गद्दी को जड़ की पूजा हो रही है। उस समय तो फिर आदमी की पूजा थी, अब खीजड़ा तुम्हारा धाम धनिया, जाओ पूजो, भोग लगाओ, आरती करो, सब कुछ करा 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 पूजा। जाओ पलंग तस रहा है, चदरें डालो, करनाल। नहीं डरते हम। जाओ हरिद्वार में मूल मिलावा तरस रहा है तुम्हारे लिए, पत्थरों पर बैठ जाओ, परम धाम है तुम्हारा। जाओ वृंदावन में भाग के जाओ। अजी उन्होंने बुलाया था, हम गए थे। वहां जाने की बजाय पहले ही आत्महत्या कर देते तो अच्छा था। जहां मेरे पति की बातों को धज्जियां उड़ाई जाती हैं, वहां पतिव्रता नारी जाती है। नहीं, शेर कभी लूंबड़ियों के पीछे नहीं जाया करते। शेर एक जंगल में चिंगार देता है तो थर थर सारा जंगल कांपता है, और वो तो एक शेर की बात है। और स्वामी जी ने क्या कहा? अब तुम केसरी से हो, चलो पाखर पहन घंट बजा। तुम तो केसरी सिंह हो, और बन क्या गए हो? भैं भैं, भेड़ों में आके भैं भैं करने लगे। पहचानो तो सही तुम कौन हो, और तुम्हारा धनी कौन है, और तुम पूजा किसकी कर रहे हो? किनके चरणों में जाकर के धनी भाव से मत्थे रगड़ रहे हो? कहां से उछरंग आएगा तुम्हारे दिल में? कहां तुम्हें खुशियां नसीब होंगी? किस दिन तुम्हें धनी इसी धरती पर मिलेंगे? जब तुम अंगना ही नहीं बनना चाहते हो,
तो क्या मिलेगा? जब पता ही नहीं है कि हमारा संबंध क्या है, बाबा जा छतरसाल जी से पूछो। चाचा ने सब कुछ कर दिया, कहने लगा चाचा पाचा ये रखा है तेरा राजपाट, ये रखा मुकुट लगा आगा इसको ना, मैं तेरे खानदान का ना तू मेरा। वो है छतरसाल जिसको शाकुंडल कहते हैं। खानदान को उठा करके एक तरफ रख दिया, लोक लाज को उठा के खूंटी पे रखा। और राजपूतों की कितनी बड़ी शान उस समय। आज भी जो है देखो सुंदर साथ हमारे गांव के राजपूतों की पत्नी आती हैं, पर्दा नहीं हटता। मजली रानी ने देखा मेरे घर मेरा प्राण वल्लभ आया है, मेरा धनी आया है, ये दुनिया मेरा क्या करेगी? क्या करेगा चाचा? खानदान से निकालेगा। हम निकले ही हुए हैं अपनी साड़ी उतार के, क्योंकि राजपूतों के पास 4-4 कपड़े होते हैं। अभी जो सुंदर साथ आते हैं, यहाँ देखो 3 कपड़ों के बिना कोई नहीं आएगी बहन। साड़ी भी होती है, फिर ऊपर एक बड़ी चादर भी होती है, और एक उनके सुहाग वाली चुन्नी वो सदा पहनते हैं। इसलिए मजरी रानी ने बड़ी चादर संभाली और साड़ी उतारी धनी के चरणों में। लोक लाज मर्यादा तोड़ के रख दी। और तभी उन्होंने पूर्ण ब्रह्म में कहा, त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, ऐसे पिया पर ना वारी वारी जाए जिन्होंने यमपुरी के साधन से निकाला, जिन्होंने त्रैगुण के फांस के फंदों से हमको निकाला। ऐसे धनी को छोड़कर हम संतों के पास गए थे, नेपाल में भी संतों के पास गए थे, मैं वहां भी संतों के पास वैश्या नार बनने गई थी। वाह वारी परम धाम की आत्मा। हाँ, पति अधूरा होना तो किसी के बगलों को झांको। पहले पहचानो हमारा पति कौन है, पहले पहचानो हमारा धमधनी कौन है। वही पत्नी किसी को देखती फिरती है जिसको पति पूर्ण नहीं मिलता या उसके लाड पूरे नहीं करता। और तुम्हारा पति कौन है? अरे कौन है, पहचानो उसको। अरे जिनके 1 7 अंग खुद तो छोड़ ही दो, 7 अंग के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड। सवेरे चितवनी में तो लाखों बता रहे थे, करोड़ों। एक पलक में करोड़ों बनते, एक पलक में मिट जाते हैं। जिस माया की झूठी तृष्णा के लिए दूसरे देवी देवताओं की झांखें मारते फिरते हो, वो तुम्हारे सिर पर खड़े हैं। पर कब? जब ईमान अडिग होगा। फिर द्यारे धनी साए थारे थाए त्यारे झक मारे माया है क्या? तो राज जी ने खुद कहा, रे ब्रह्म सृष्टि जाके देख, काल माया योग माया ये दोनों अपनी आज्ञाकार। ये तुम्हारी दोनों नुकरानियां हैं जिनसे आज मांगते फिरते हो। कब ये पहचान होगी? जब हम पहले अपने साहिब को पहचाने कि मेरा साहिब कौन है, मेरा खामंद कौन है, मेरा धनी कौन। हमने उनको भी दुनिया के धर्मों की तरह से एक देवता भगवान समझ रखा। और कई सुंदर साथ बोलते भी हैं, भगवान प्राणनाथ। अंगना परम धाम की, और कहते क्या हैं? भगवान प्राणनाथ। सुंदर साथ जागो, ये है जागना। होश में आने का नाम होता है जागना, और बेहोशी में पड़े रहने का नाम होता है गफलत और नींद। जागो, होश करो। कहे इंद्रावती अति उछरंगे, क्या कहना चाहती है वो तो सुनो। हमको लाड़ लड़ाए जी। क्या किया? पति आएगा तो क्या करेगा? बोलो भाई, है? लाड़ नहीं लड़ाएगा तो पति क्या करेगा? पति लाड़ ही लड़ाता है, वही पति। अगर उससे मांगना है पति, अरे करोड़पति दे रहे हैं, मेरी धोती बड़ी बड़ी है, तो वो पति नहीं। इतने बैठे ना पति, कुआरे जो है बेचारे, सब्र कर लो कुछ दिन। उनसे पतियों से पूछो, सुबह से लेके शाम तक उल्लू की बैल बन के जो जूत रहे हो। भले कोई दफ्तर में जाता है, भाव मैंने बड़ा फटना प्लांट लगा दिया है, नसीब एक रोटी भी नहीं होती। किसके लिए लगा दिया? किसको सुखी रखने के लिए लगा दिया?
तुम्हें तो वही एक पेंट और एक वही मिल जानी, ज्यादा से ज्यादा। बहुत करोगे तो एक रेशमी और कुर्ता सिला लोगे रात के लिए, और मिलना क्या, एक रोटी। तुम्हारी 6 पेंटें तो उसकी एक साड़ी। लाड क्यों? जब फैक्ट्री का मालिक होता है, कहीं जाना होता है, देखा कौन सी साड़ी पहन रही है, कैसे पहन रखी है, वो ला जो अभी ला के दी है। क्यों? लाड कि मेरे साथ मेरी पत्नी चले। तो क्या मेरे प्राणनाथ को ये लाड नहीं आते कि मेरी अंगना जो है वो भी संसार में बन के चले? पर वो तुम्हें साड़ियों से नहीं सजाता है। पत्नी का श्रृंगार उसके पति का लाड होता है। जो पत्नियां हैं वो जानती, जो पत्नियां नहीं है उनको मैं नहीं कहता। जो परमधाम की पत्नियां हैं उनका श्रृंगार क्या है? बोलो, अपने धनी का लाड है, प्यार है। वो श्रृंगार पहन करके अपने धनी के लाड का, वो इंद्रावती कह रही है कि सुंदर साथी जी, मैं तो संसार में नगन फिरती थी, यमपुरी के साधन में डूबी फिरती थी। धनी ने बाजू पकड़ा, पहले मुझे अपना श्रृंगार करा के मुझे पत्नी बनाया। अपने लायक के परमधाम की पत्नी कैसे चाहिए? क्या लाड लगाया? कहा कि इंद्रावती जा, दुनिया का हक तू, मैं तेरे अंदर बैठूंगा और तू जो कुछ लिख देगी मेरे साइन कर। तू पढ़ो, कल महाराज जी से वो चर्चा सुनाऊंगा, सिंधी के अंदर है। क्या जा? और इंद्रावती फिर क्या कहती है? मुझे क्या लाड लडाया? मुझे नाम, मोहर, सील और श्रृंगार थी तो मैं अंगना, लेकिन अपना ताज भी मुझे पहरा दिया। चल इंद्रावती, तो बादशाह है, मैं तेरे अंदर बैठूंगा। जाहिरी तू ही दुनिया का पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्म सिटी को तूने निकालना है, तूने परमधाम ले जाना है, 14 तबक को तूने अखंड करना है। ये अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म का काम है या किसी और का? लेकिन करवा किससे रहे? इंद्रावती से। ये कितना बड़ा लाड है कि बादशाह पटरानी को बिठा दे सिंहासन पे और मुकुट भी रख दे कि ले भाई तू आज से बादशाह दस्तखत कर अपने पति के नाम से, अक्षरातीत वकल्लम खुद टीच, तेरा चेक चलेगा। ये लाड मुझे साहिबी भी दे दी। अब दे तो दी, उस समय खुश हुए, बाद में लगी रोने। सिंधी के अंदर पहले ही कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ना। अभी है समय महाराज जी, मैं देखता रहता हूँ घड़ी को। क्या लिखा है कि एक रानी थी, दूसरे बादशाह आके हमला कर देते हैं। अब क्या था, उस समय का रिवाज था कि एक राजा दूसरी स्टेट पर यदि हमला करता है, जीतता है, तो जो राजा हार जाता था वो अपनी लड़की की शादी जीतने वाले राजा के साथ करती थी। तो जब देखा कि पति नहीं कुछ भी कर रहा है, तो पति के पास जाती, कहती पतिदेव ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, अब तो हमारा राज छिन जाएगा, तो फिर तुम पत्नियां भी उठा करके देना शुरू कर दोगे, अपना जरा मुकुट श्रृंगार मुझे दे दो। पहन लिया, राजे का वस्त्र शस्त्र जो कर लेके सेना को हुक्म कर दिया, चलो हमला करेंगे। एक स्टेट पे हमला किया, अब वहां हार गए, तो राजा ने शादी कर दी कि राजकुमार साहब ये मेरी लड़की ले जाओ। ले आई, महल में रख दिया। खुद तो लड़की है, अंगना है, पत्नी है, और एक पत्नी शादी में मिल गई। फिर दूसरी स्टेट पे हमला किया, वहां से भी एक पत्नी ले आई। अब तीसरी स्टेट पे किया। इस तरह 12 स्टेटें चारों तरफ से थी, 12 बीवियां लेकर के आ गई। अब जब और कहीं युद्ध नहीं होता, तो अब वो लड़कियां जो बीवी बन के आई हैं उनको क्या चाहिए? बोलो, उनको तो पति चाहिए। तो अब वो पति तो है नहीं, इंद्रावती पति तो है नहीं, 12,000 को तो ब्याह के ले आई। अब रोती है कि राज्य महाराज तुमने मुकुट तो मेरे मत्थे पर रख दिया है, अब मैं पति कैसे बनूं इनका? इस वास्ते तू मेरा पति है, तूने हर ग्रंथ में लिखा है कि मैं तेरा पति हूं। सामने आ, इनकी इच्छा पूरी कर, मैं पति थोड़ा इनका बन सकती हूं। सुंदर साहब जी, कितने लाड हैं, कौन कौन से लाड को गिनोगे? किस किस बात को पता चलेगा? जब धनी का लाड मिलेगा तो एक एक लाड अंदर से ही समझ आ जाएगी कि हो किस नरक भरी दुनिया में सड़ रहे,
कौन ये लाड कौन बरसा रहा है? वो धनी बरसा है। चरणों में बिठा के माया की जहर अमल उतारे श्री महामती। उनकी मेहर से चढ़ी हुई नस नस में जो मैल है, जो झूठ की पूजा को हमने हकीकत बना रखा है, अब वो लाड गिन गिन करके जो है इंद्रावती बता रही हैं। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के। फिर क्या किया कि मुझे भी लाड कब नजर आए? जब निर्मल नेत्र किए जो आत्म। अच्छा भाई, आत्म के नेत्र क्या है? कौन सुंदर साथ बताएगा? क्योंकि नेत्र तो शरीर के होते हैं और आत्मा का शरीर तो यहां है नहीं। तो क्या? निर्मल नेत्र, बोलो बोलो बोलो, किए जो आत्म के और पर्दे दिए उड़ाए जी। कौन से पर्दे उड़ा दिए? कौन से नेत्र खोल दिए? वाणी मथन करेंगे ना, सारे लाड नजर आ जाएंगे। जीव टल होसी आत्म, ये जीव जिन जीवे मेलो कियो ताए मेलो न करूं भंग। ये जीव जो है जिसने धनी की पहचान कर ली, संसार के सब देवी देवताओं का पूजन शुरू छोड़ करके धनी को अपना धनी माना, तो वो क्या बन गया? अंगना। अब वो जीव अंगना भाव से जो है, तो ये जीव की आंखें जो खुली तो ये आत्म के नेत्र खुल गए। क्योंकि जब तक जीव जो है बल नहीं करता तो आत्म कुछ भी कर ही नहीं सकती। क्योंकि यहां आत्म का जोर जो है किसके ऊपर चलना है? जीव के ऊपर चलना है। जब तक जीव नहीं बल पकड़ता, पढ़िए प्रकाश गुजराती को या हिंदुस्तानी को, एक एक अंग को जो है इंद्रावती पहले कैसे फटकारती है। गुण, अंग, इंद्रिय, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, तृष्णा, सब को जो है फटकारती है। कम वक्त एक एक गुण को कहते तुम इतना बलिया थे और धनी आए और तुमने मुझे साथ मेरा नहीं दिया। फिर उन्हीं गुण, अंग, इंद्रियों को पहले फटकारती हैं और बाद में क्या करते हैं? मेरे सुहागी जीव रे, मेरे सुहागी कामना रे, मेरे सुहागी तृष्णा ने। अब क्यों? तो वो सारे गुण, अंग, इंद्रियां क्या कहती हैं कि जी जब पहले मालिक ही सोया पड़ा था तो हम तो उसके नौकर थे। कौन मालिक? जीव जो है वही लापरवाह था, तो हम तो जीव के अधीन थे। अब जीव ने पहचान कर लिया है तो फिर हम भी सतर्क हो गए हैं और अब हम प्रतिज्ञा कराते हैं कि इसी धरती पर हम तुमको अक्षरातीत से साक्षात मिलाप करा देंगे। ये है मेरे जीव के नेत्र खोल दिए, जो इंद्रावती कहती है। क्यों सुंदर साथ जी, मेरे अंदर जो जीव था ना, उसके भी नेत्र जब खुल गए तो आत्म को बल मिला और मेरी आतक जो है अब श्रृंगार लाड पिया के लूट रही है। ये और पर्दे क्षर अक्षर अक्षरातीत, और पर्दे कि हम धनी से जुदा है, तो पर्दा हटा दिया कि नहीं माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माश, एक रूप है, एक रस। ये समझ जब आ गई तो अब इंद्रावती कहती है अब जब पर्दे उड़ गए, हम एक रस हो गए, एक रूप हो गए। अब यहां ये सुदाई जो परम धाम में नहीं थी, ये पर्दे उड़ा दिए। जो परम धाम में पर्दा पड़ा हुआ था, हम समझते थे कि हम जुदा हैं। मैं हक को अर्श में जुदा जानती, ये पर्दा यहां उड़ा जिसके लिए यहां पर लेकर के आए थे। एक साहिबी हक की और दूसरा वहदत का इश्क दिखलामना जरूर रूहन को पहले दिल में लिया। हक वो यहां आके समझ आ गई कि हम जो कह रहे थे इश्क हमारा बड़ा है, नहीं हमारा कुछ भी नहीं। जो महाराज जी ने सवेरे एक एक चीज बताई है, पर भाई ना समझो तो हम क्या करें कि परम धाम में नाम ही कोई नहीं, स्वरूप ही एक है। और जो कुछ सारा परम धाम है वो क्या है? वही मार्फत है। अक्षर ब्रह्म है, वो भी परम धाम के अंदर है, वो भी राज्य का साथ अंग है। सारा परम धाम का कण कण जो है वो अक्षरातीत का स्वरूप है।
लिखा है वेदों में, पर खोलेगा कौन जब तक निज बुद्ध की चाबी वेद में लगेगी नहीं। सर्वे खर्दम ब्रह्म, 4 सूत्र हैं वेद के। अहम ब्रह्मास्मि, परम धाम में, यहां नहीं। वहां हर एक चीज ब्रह्म का स्वरूप है। महाराज जी ने एक चीज बताई कि वहां वानर हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, पक्षी हैं, अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म की महालक्ष्मी है, सखियां हैं, सब कुछ है, लेकिन सब किसका स्वरूप है? वहां परमधाम के कण कण में कौन है? अक्षरातीत। अब लोगों ने उस ब्रह्म को यहां कण कण में घुसेड़ रखा है। भाई ये भूल है। अब भूल को कौन सुधारे? जो ये चाबी लगावे कि यहां ब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि वेद कह रहा है ये क्या है? ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। ये आत्म खोल दी मेरी, ये पर्दे उड़ा दिए कि हम परमधाम में जो धनी को, हम जुदा हैं, श्यामा जी जुदा हैं और राज जी जुदा हैं, समझ बैठे थे। पता चल गया कि राज जी ही श्यामा जी हैं, राज जी ही वहदत है, राज जी ही हकीकत है, राज जी ही परमधाम का स्वरूप है, इसलिए वही मार्फत है, हम तो उनके एक अंग हैं। ये सारी बातों की पहचान, ये लाड कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पति कितना बड़ा साहिब है। एक साहिबी हक की, अब पता चला कि ओहो, मेरा धनी, मेरा साहब इतनी शक्ति के मालिक है कि उनका एक सत अंग है, और एक पलक से जिस दुनिया में हम भटकते फिरते करोड़ों पल में देखें और खिन में उड़ान, इतना तो खाली एक सत अंग है। अब जरा पूर्ण स्वरूप, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, उस पूर्णमदः का जो जरा दिल में दिमाग में लो कि कितना बड़ा सागर का वो स्वरूप है जो अक्षरातीत है, किस बुद्धि के अंदर उसको लें। ये लाड लडाया कि अपनी निज बुद्ध को मेरे, बोलो, अंदर रखा, तो मैंने उसकी साहिबी को जाना कि ओहो, निज बुद्ध से। किन की बुद्धि से? अपनी बुद्धि से नहीं, अक्षर की बुद्धि भी नहीं राज्य को जान सकती, वो जागृत बुद्धि है, ये निज बुद्धि है। वो निज बुद्ध किसके अंदर रखी? इंद्रावती के। वो अब लाड उछरंग नहीं करेगी तो क्या करेगी कि राज्य में रहने जब निज बुद्ध मेरे अंदर रख दी, ओहो, तब उनकी बुद्धि से, उनकी अकल से मैंने उनको पहचाना कि मेरा साहिब कौन है। तब हरिद्वार में पहले बोला, सुनो रे सतवादियो, कहूं सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट्या परमान। मेरा जो पति है, अरे वही सारी दुनिया का मालिक है। यह परमधाम में सुध नहीं थी, यहां आकर के ये पर्दे हटा दिए, मेरी आत्म को जो है जगा दिया, और अंदर साक्षात निज बुद्ध का चश्मा मेरी आंखों, रूह के सामने जब लगाया, तो मेरी रूह उसमें से अब देखने लगी। तो वो फिर कौन देखने लगा? अक्षरातीत बन गई मैं, और वो नजर मुझे दी। इससे बड़ा लाड और क्या हो सकेगा? पर्दे दिए उड़ाए जी। तो फिर अब बना क्या? दिए उड़ाए जी, कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे, कहे श्री इंद्रावती अति उच्च। भाई उछरंग से वही बोलेगा जिसके अंदर कुछ होगा, बाकी कैसे मर जाए। कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे, कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे, हमको लाड लड़ाए जी, हमको लाड लड़ाए जी, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी, पर्दे दिए उड़ाए, पर्दे दिए। सुबह बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजिए
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज